अब इन्हीं सीन्स को अगर तुम नॉर्मली करो, मेरी अगेन एक फ्रेंड से बात हो रही थी, उन्होंने ये, मैंने इसके बारे में सोचा, मैंने कहा यस, बट आई सेड यू कांट टेक अवे द फैक्ट दैट इट्स अ क्रैप स्क्रिप्ट, सॉरी इट्स अ वेरी वीक स्क्रिप्ट, ठीक है, बल्कि स्क्रिप्ट है ही नहीं। अगर आप एपिसोड 1 से लेके अब तक आए तो ये 10 एपिसोड में आप पूरा सीरियल जो है ना बहुत सुपर हिट कर सकते हैं और बहुत अच्छा हो जाता और ख़त्म हो जाता। हम 22nd 23rd एंड कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। सीन्स आर ऑन रिपीट, बट देयर इज अ लॉट ऑफ ओवर एक्टिंग एंड दैट गोज इनटू ऑब्वियसली डायरेक्शन। जहाँ पे आपको इमोशन, जहाँ पे आपको इमोशन 2 या 3 का देना है, वहाँ पे आप 9 और 10 का दे रहे होते हैं। हाँ, जरूरत एग्जैक्टली। और फिर उसकी वजह से जहाँ आपको एक्चुअल इमोशंस देने होंगे ना, वो फ्लैट जाएंगे, बिकॉज आपने इतना इमोशनल देख लिया ना ड्रामा, एंड स्पेशली ओवर फूड। हाउ कैन एनीवन गेट सो इमोशनल ओवर फूड? इट इज, बट दैट आई थिंक अगेन कम्स इनटू डायरेक्शन। मुझे लगा जो सबा की लाइन थी, वो जब कहती है कि लड़ाई तो अच्छी होती है शादी के लिए, और नजर, आई डोंट थिंक दैट्स अ राइट लाइन फॉर एनी यंग गर्ल और एनी यंग बॉय। और मुझे फिक्र हो गई थी, 4 महीने हो गए तुम लोग लड़े नहीं, मुझे टेंशन हो गई। क्यों? why are you promoting fighting in a couple? The moment you promote fighting in a couple, young girls and boys, promote नहीं करते, you do not fight. वो कहते हैं जब 2 लोग साथ होते हैं लड़ाई झगड़ा तो हो जाता है। नहीं, बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल गलत। जरूरी नहीं है। लड़ाई झगड़ा क्यों होता है? जब आपका जहन नहीं मिल रहा होता, आप एक वे से कॉन्फ्लिक्ट है, लड़ाई झगड़ा क्यों? आर्ग्यूमेंट कह सकते हैं या एक बात पे आप थोड़ा सा, लेकिन क्यों हो जाता है? और इट्स अ नॉर्मल थिंग, इट्स अ कॉमन थिंग नहीं, जिसका मतलब है शादी आपकी रही है, मतलब योर शादी इज नॉट गोइंग वेल एंड इज गोइंग टुवर्ड्स डिजास्टर। आप सॉल्यूशंस पे काम करें। आप ये क्यों प्रमोट कर रहे हैं लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो ये नजर उतरूं? आई डिडंट लाइक दैट एट ऑल, बट एनीवे आई डोंट लाइक दिस प्ले एंड आई एम सो सॉरी एंड आई अगेन आस्क फॉर फॉरगिवनेस कि हमने बहुत बैशिंग आप लोगों की है, तो मैं आप लोगों को 0 नंबर दे रही हूँ। Sorry, I can't go beyond that because there is nothing in it. कुछ है ही there is really nothing in it. Obviously 4 ही होगा number, but it's actually a 0. There is nothing. There is nothing to talk And about. it's not I mean, improving. बात है कि हर हफ्ते हम अगर हम इसको serious critique करेंगे, there is nothing to talk about this play, except for it being a ridiculous play. And I feel really, really bad for production for the amount of money that they have lost and have spent. And I hope कहीं ना कहीं इनकी recovery हो जाएगी. Just on being a bad play लोग देखते हैं उसको. ऑडियंस की बात की जाए, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 22,200 हुए हैं, और खलील रहमान कमर के हिस्से में सुन में दिल से आए हैं। इस दफ़ा मेरे पास जो क्यू कार्ड हैं थोड़े से ऊपर नीचे हुए हैं। 2,574, 12% बनते हैं, 1.2 इनको मिले हैं। अभी भी लोग सारी बात इनके लिए वोट कर रहे हैं। डाई हार्ट फैन है बहाज और माया के, जो भी इस ड्रामे से जुड़े हुए हैं। अब बात कर लिया डायरेक्शन की, लेकिन मैं एक चीज़ तज़किरा करना चाहूँगा कि बहुत सारी जगहों पे जो वो सिचुएशन बनाने की कोशिश करते थे, जैसे कि ये दानिया का, और वो रीज़न ही नहीं दे पाए। आप एक रेड फ्लैग होता है अगर आप एक इंसान के पास जाएं और वो खुदकुशी करने की कोशिश करे आपके सामने, या पुलिस केस हो सकता है, आप दोबारा उस इंसान के पास नहीं जाएंगे। आप उसकी फैमिली में किसी को बताएंगे कि दिस पर्सन इज़ नॉट स्टेबल। आप क्या करेंगे? नादिया आपकी कोई दोस्त हो या आपका, या मैं, आप सबसे पहले क्या करेंगे? ओके, शी इज़ गोइंग थ्रू समथिंग, शी इज़ नॉट नॉर्मल। दानिया का जो भी बिहेवियर है, ये भी अपना हाथ काट लिया है, आप उसकी फैमिली, जो कि किसी की फैमिली नहीं दिखाएगी, उसको बताएंगे। उसके बाद अगर आप उस सिचुएशन में, मैं हर इंसान फ्रीक आउट हो जाए अगर कोई खुदकुशी करेगा, आप दूसरी उसके पास नहीं जाएंगे। आप कहेंगे मुझे इधर नहीं जाना, तो रेड फ्लैग है, ये तो अपने को मार लेगी। और वो बार बार कहता भी है कि मार लो। देखो, ये तो रियल कैरेक्टर्स होते हैं, फिर होते हैं फिक्शनल कैरेक्टर्स, फिर होते हैं एनिमेटेड कार्टूनिक कैरेक्टर्स। ये वो हैं तो आप इनसे उम्मीद मत रखिए। में तो पट्टी भी नहीं बंधी हुई है जी। आपने किस एपिसोड में कॉमिक कैरेक्टर्स के बाद किस वो तो डायरेक्शन में पट्टी की बात करेंगे, है। लेकिन ये कितना बड़ा रेड फ्लैग है कि एक इंसान अगर खुदकुशी की कोशिश आपके सामने कर चुका है, आप या तो उसकी फैमिली को बता, कुछ भी करके आप खुद नहीं जाएंगे कि ये अगर अपने साथ ऐसा कर लेती है और मेरे बारे में ऐसी कोई चीज लिख देती है। तुम बहुत अच्छे हो जो इतना सोच रहे हो, हम नहीं सोच रहे। हमने बस छोड़ ही दिया। तुम बहुत अच्छे हो जो इतना सोच, हम नहीं सोच रहे।
तो मुझे वो था कि आप प्लीज इस पे तो अमार का जाना बनता ही नहीं है किसी भी लिहाज से। उसका तो वैसे भी जाना नहीं बनता, रोज दिन में 2 दफा। हाँ चला गया, लेकिन बहाना तो कोई डिफरेंट बना लो ना। अब वो एक दफा खुदकुशी पे चला गया, अब अगली दफा खुदकुशी पे जाएगा। और फिर उससे कहता है अच्छा तुम मुझसे वादा करो तुम हाथ नहीं काटोगी। अरे गला काट दो, हाथ नहीं काटना। हाथ नहीं काटोगी था एक काफ़ी मशहूर एक्टर का, गोरा, अमेरिकन, एंड ए वेरी 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 फाइन एक्टर, और वो बहुत लेट लाइफ में उसको फेम मिली थी। उसने एक बात कही थी, कहता है कि मैंने बड़े बुरे रोल्स किए हैं, कहता है का बाज़ पैसों के लिए किए हैं, बाज़ मैं समझता था कि अच्छा बन जाएगा, लेकिन बड़ा बुरा बना। उसने उन सारी चीज़ों में से कहता है मैंने सीखा ये कि हर चीज़ एक एक्सपीरियंस होती है। आपको पता होता है कि जब आप बुरा काम कर रहे हैं, आपको पता होता है कि जब आपने एक मिस्टेक कर ली है, ठीक है। आई होप इस एक्सपीरियंस से, बिकॉज देखिए हम सब करते हैं। कल मेरा ड्रामा आएगा और मुझे पता है बहुत सारी चीज़ें आपको आप उसमें से निकालोगे कि हाँ वो यहाँ तो बैठी हुई है, लेकिन देखो ये क्या कह रही है, एंड आई विल ओन इट। इफ़ यू प्रूव इट आई विल ओन इट कि येस दिस वॉज अ मिस्टेक, और मैं आपको बता सकती हूँ वाई इट वॉज अ मिस्टेक, ऑल्दो वाई बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। इफ़ इट्स अ मिस्टेक इट्स अ मिस्टेक, आई हैव मेड दैट मिस्टेक। सो आई जस्ट होप दैट this play proves to a lot of producers and directors and actors and everyone that okay it's a mistake, ठीक है हमने कर लिया, हा हा हु ही हा हा हो गया। Remember that mistake को own भी करें, don't pretend that it was very good and you all didn't like it। हाँ आप jealous हैं। हाँ mistake को own करें और उससे आगे बढ़ें, because आपने कर ली, this was a big mistake, let's not do this again and let's move on। So, we know it was beautifully shot. Haseeb, we know you're a good director. There is no doubt about it. Yes, you will also have to agree acting over हो रही है. You will also have to agree कि खिंच रहा है ड्रामा. कोई ज़रूरत नहीं है खिंचने की, because there is no content. एक तो होता है ना कि content भी नहीं है, कंटेंट बहुत ज़्यादा और सॉलिड लॉक्ड हो, लेकिन और आप कह रहे हैं कि यार इसको थोड़ा सा खींचते हैं, इस बिकॉज द ड्रामा इज डूइंग सो वेल, देयर इज नो कंटेंट और आप खींच रहे इस ड्रामे को। यू ऑल्सो नो दैट दिस इज प्रोडक्शन नोज वेयर देव मेड द मिस्टेक, एवरीवन नोज वेयर देव मेड द मिस्टेक, एंड वी ऑल मेक मिस्टेक्स, हम सारे ह्यूमंस हैं। सो आई होप दिस इज अ गुड लर्निंग, एंड I wish we don't have to review it again, but it's obviously a 4. I mean, there is nothing I can do. But still, बात करेंगे keep your hopes up. ऑडियंस की। तो टोटल वोट जो कास्ट हुए डायरेक्शन की कैटेगरी में वो हुए हैं 22,200, और सुन मेरे दिल के हिस्से में 2,222, 10% मतलब 1 मिला है इनको। सादे इमाम, आप करेंगी बात अब लोगों को समझ आ रहा है सदफ की, यानी कि माया अली की। बहुत ओवर एक्टिंग है, मतलब मुझे तो वो समझ नहीं आ रहा। माया बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, बहुत अच्छा काम हमने उनका देखा हुआ है, और शुरू के एपिसोड्स मुझे बहुत अच्छी लगी थी, बहुत अच्छा संभला हुआ काम था। जैसे जैसे ये एपिसोड्स बढ़ती जा रही थी, उसके बाद मुझे लग रहा था ये सारे आर्टिस्ट ना अजीब ही एक ट्रांस में चले गए अजीब सी एक्टिंग सबकी हो गई है। माया मुझे बहुत, सब भी ओवर है, इसमें माया उस एक्स्ट्रा, माशाल्लाह आंखें उसकी खूबसूरत हैं, बड़ी आंखें, जब वो मज़ीद खोल लेती तो और बड़ी हो जाती हैं। आँख बनाना होगा, लेज़ी एक्टिंग अब नहीं चलेगी। ये दिस इज़ ऑल लेज़ी एक्टिंग व्हेन वी लीव एवरीथिंग टू प्रोडक्शन। हम हर चीज़ प्रोडक्शन पे छोड़ देते हैं कि कंटिन्यूटी वो बताएंगे, हर चीज़ वो बताएंगे कि पिछले सीन में क्या हुआ था और इस सीन में क्या हुआ है। स्क्रिप्ट मांगना, एंड आई एम गिविंग नंबर्स टू बोथ ऑफ देम, स्क्रिप्ट मांगना, नोइंग व्हाट यू गोइंग टू डू, क्या करना चाहिए। आपका कैरेक्टर खुशी से गम में जा रहा है, गम से थोड़ा सा बाहर निकलता है। पता है क्लोथ्स मैटर लॉट। हम लोग तो सिर्फ ग्लैमरस लगना चाहते हैं। देयर वाज अ प्ले, देयर वाज अ मूवी कॉल्ड JFK, उसमें केविन कॉस्टनर की जो डिज़ाइनिंग थी, the designer was, the costume person was talking about, कहते हैं उन्होंने बड़ा subtle रखा था कि as the movie progressed, because it went into a darker area, from light grays I think, or from browns they went into grays and then into blacks, you know. So this is all, ये part and parcel होता है, clothes, mood,
एंड दिस इज समथिंग जो अगर क्या कहते हैं, आई एम नॉट अ वेरी गुड डायरेक्टर व्हेन इट कम्स टू क्लोथ्स एंड थिंग्स लाइक दैट, लेकिन मैं कहती हूँ कि फॉर एन एक्टर दीज आर द थिंग्स यू मस्ट टॉक अबाउट एंड थिंक अबाउट एंड इवन चैलेंज योर डायरेक्टर कि यू नो अगर मैं यू नो इस किस्म के, लाइक आई एम वर्किंग विद अ गर्ल राइट नाउ, कहती मैंने सोचा हुआ था कि मैं इस सीन में क्या पहनूंगी. Now that's a big thing. That means she read the script. You know, so for me it's like wow. You know, this is fantastic. So ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये बहुत important होती हैं. So please, both of you, you are big stars. You're not small stars. You're massive stars for this country. Own your plays. Read your scripts. Whether it's 15 episodes and all, talk to the writer, find out आपकी story आग क्या है, कहाँ कैरेक्टर कहाँ जाएगा. कोई भी आपसे बड़ा या आपसे छोटा नहीं है, हम लोग सारे equal grounds पे होते हैं इस फील्ड में. An actor, a director, camera, boom, sound, everyone, because we cannot work without each other. ये collaborative art होता है. So please next time think about these things. Both of you are good actors and I think अपनी तरफ से आप लोग पूरी कोशिश करो. Yes, there is a lot of overacting. So as the play is, it's again